हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं श्याम सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल 3S नर्सिंग क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, और आज भी अपन उसी सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा सिस्टम चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी का अपन का एक ऑर्गन था स्टोमस, उसका बाद में अपन ने इसके हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होता है, इसके कंपोजिशन क्या है, कहाँ से ये सीक्रेट होता है, और ये हमारे जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसमें क्यों इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड, तो इससे वीडियो तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपन टॉपिक रहेगा गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, क्या रहेगा? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये क्या है? एक अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है फ्रेंड? हमारा डाइजेस्टिव अपन सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये गैस्ट्रिक जूस है, ये कौन सा सिस्टम में मिलता है अपन को? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं इसको? अपन डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, क्यों डाइजेस्टिव जूस क्यों बोला इसको? क्योंकि ये किस में हेल्प करेगा? हमारे जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, तो फूड के जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको डाइजेस्ट करने में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, जूस तो क्या है? ये जूस है, मतलब जिसमें कंपोजिशन है, बहुत सारे कंपोजिशन है। ठीक है, बहुत से सेल्स है, ठीक है, बहुत से एंजाइम है, बहुत से हार्मोन्स है, इसलिए इस सभी को मिला के इस हमने इसको जूस नाम दिया है। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस मतलब एक तो अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ठीक है, एक है हमारे ये कि हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है फ्रेंड, उसमें ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसको अपन डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको गैस्ट्रिक जूस क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक वर्ड है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक वर्ड है वो कहाँ के लिए लेते हैं अपन? काम में, एनाटोमी में। एज ए मेडिकल स्टूडेंट अपन किसके लिए काम लेते हैं? जो हमारा स्टोमच है, ठीक है, स्टोमच को अपन गैस्ट्रिक ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपन बात करें जो हमारा स्टोमच है, जो हमारा स्टोमच है उसको अपन एनाटोमी में गैस्ट्रिक, जैसे आपने सुना होगा गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक लावाज है, जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस्ट्रिक है वो किसको डिनोट करता है। ठीक है फ्रेंड, गैस्ट्रिक है वो मोस्टली हमारा जो स्टोमच है, ठीक है, जो जीआईटी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है स्टोमच, उसको डिनोट करता है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ स्टोमच का। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये कहाँ पे मोस्टली कहाँ पे सीक्रेट होता है? कहाँ से सीक्रेट होता है? हमारा जो स्टोमच है, स्टोमच के जो सेल्स है, ठीक है, स्टोमच की जो सेल्स है वो इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा स्टोमच है। ठीक है, क्या है फ्रेंड? ये हमारा स्टोमच है, और स्टोमच को अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक। ठीक है, अपन स्टोमच को क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रिक बोल सकते हैं एज ए मेडिकल टर्म में। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से रिलीज होगा? हमारे जो स्टोमच है उससे ये सीक्रेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रिक जूस। मतलब हमारे जो गैस्ट्रिक जो ऑर्गन है या हमारे जो स्टोमच है उससे जो सीक्रेट होगा जूस है, उसको क्या नाम दिया है अपन ने? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अपन को डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हमारा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, ठीक है, उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, मोस्टली किसके द्वारा? हमारा जो स्टोमच है उसके द्वारा। तो उसको अपन, इसका जो सेकंड नाम है या आल्सो नोन एज, ठीक है, आल्सो नोन एज, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? हमारा जो डाइजेस्टिव जो जूस है इसके नाम से भी अपन को जानते हैं, क्योंकि ये कहाँ से सीक्रेट होता है? हमारा जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है मोस्टली हमारा स्टोमच, ठीक है, उससे ये क्या होता है? रिलीज होता है। तो इसके लिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? डाइजेस्टिव जूस। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। देखो ये जो जूस है, ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव जूस है या जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से रिलीज होता है? ठीक है, अब जो स्टोमच है वहां से तो अपन कॉमन सी बात कर सकते हैं, यदि लार्ज एरिया में बात करें, या अपन सिंपल सी बात करें तो जैसे गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, तो अपन बता देंगे उसको स्टोमच से या गैस्ट्रिक जो ऑर्गन है उससे ये रिलीज होता है। अब इसको यदि और भी माइनर फटे, ठीक है, और भी डीपली में डिस्कस करेंगे
तो हमारा जो स्टोमच है उसमें भी कौन कौन से पार्ट से ये रिलीज होता है, ठीक है, उसमें भी कौन कौन से पार्ट से ये रिलीज होता है। अपन इससे टॉपिक को एक ट्रिक वाइज अपन समझेंगे, ठीक है, एकदम इजी वे में अपन को इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस अपन इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, डाइजेस्टिव क्या है, जूस है, जो कहाँ से सीक्रेट है, जो हमारे डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है या हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये सीक्रेट किया जाता है। मतलब इसके द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड किसके लिए काम लिया है, गैस्ट्रिक मैंने पहले बोल दिया है, ये जो गैस्ट्रिक है वो किसके लिए काम लेते हैं अपन, हमारा जो स्टोमच है उसके लिए अपन गैस्ट्रिक काम लेते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कौन कौन सी होती है अपन इसमें आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्टोमच, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्टोमच। जैसे ये है, देखो, जैसे ये फंडस है, ठीक है, ये फंडस है, ये कार्डियक है, ठीक है, ये कार्डियक है, ये हमारा पाइलोरिक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्टोमच, ठीक है, जो स्टोमच का जो पार्ट है, ठीक है, जो ऑर्गन पार्ट है, ठीक है, उसके अनुसार इसकी ग्लैंड का नाम दे रखा है, ठीक है। अपन उसके जो पार्ट है, देखो आपको पता है कॉमन सी बात है, ठीक है, कि जैसे ये पार्ट है, ये अपन बोलते हैं इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है, इसको फंडस बोलते हैं। ये अपन इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ स्टोमच। इसको क्या बोलते हैं अपन, पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल है ये, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो ये क्या है इधर, कार्डियक, ये क्या फ्रेंड, कार्डियक, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो भी अपन इस जो इनके नाम है, ठीक है, इसके जो पार्ट है स्टोमच के उसके नाम के अनुसार अपन इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो फंडस है, ठीक है, इसकी लोकेशन जो स्टोमच की ये जो लोकेशन है, ये क्या है, क्या नाम है इसका, फंडस नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी, यहाँ पे फंडिक ग्लैंड, ठीक है, फंडिक ग्लैंड, ठीक है। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है इंट्रो में कि गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है उनके द्वारा ये रिलीज होता है। तो अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो अपन ने अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्टोमच, अपन ने इसको सिंपली समझने के लिए मैंने आपको पहले इसका जो पार्ट है उसके बारे में बताया कि ये फंडस होता है, ये बॉडी होता है बेस वाला, ये पाइलोट होता है, ये कार्डिक पार्ट होता है, ठीक है। तो अपन ने इसके अनुसार इसका जो ग्लैंड है उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो ये फंडिक हो गई, फंडस एरिया पे फंडिक ग्लैंड हो गई, बॉडी पे कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती स्पेसिफिक, ठीक है। और पाइलोरिक पे पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक पे पाइलोरिक ग्लैंड्स, और कार्डियक पे कार्डियक ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि ये तो इसका कॉमन सी बात है, अपन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर भी देखते हैं अपन स्टोमच की, तो फंडस भी रहता है वहाँ पे, बॉडी भी रहती है वहाँ पे, कार्डियक भी बहुत पार्ट रहता है वहाँ पे, पाइलोरिक कैनाल भी रहता है। लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्टोमच अपन को क्या देखनी है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड देखनी है, तो उसके अनुसार मैंने ये इसका इजी में समझने के लिए ये नाम दे दिया है, ठीक है। और एक्चुअल में होता भी यही है फ्रेंड, ठीक है। अब देखो ये है मोस्टली ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनके द्वारा ही क्या होता है, जो ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें अपन एक एक जो ग्लैंड्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। तो अपन पहले लेते हैं फंडिक ग्लैंड, ठीक है, पहले लेते हैं अपन फंडिक ग्लैंड, फर्स्ट है इसमें फंडिक ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड। अब फंडिक ग्लैंड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपन बात बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अपन बोलेंगे लोकेशन की बात करें, ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे है, फंडस पार्ट ऑफ स्टोमच, कहाँ पे, फंडस पार्ट ऑफ स्टोमच, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा जो स्टोमच का जो फंडस पार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी, फंडिक ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। तो ये अपन बात करेंगे जो फंडिक ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेशन है, इसके जो फंडिक पार्ट है हमारा स्टोमच का, वहां पे इसकी लोकेशन होती है। सेकंड बात, ये क्या क्या सीक्रेट करती है, और अपन बात करें सबसे मेजर जो गैस्ट्रिक जूस है वो सीक्रेट करने वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी, हमारी फंडिक ग्लैंड, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी आपको देखने मिलेगा कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो सबसे ज्यादा कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें कॉमन सा आंसर है फंडिक, ठीक है। क्योंकि देखो आप इधर देखो, एक इसको आप ट्रिक से देखते हैं क्या क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है
देखो ये अब मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, पीएम हाई, ठीक है, पीएम हाई। अब देखो ये क्या क्या सीक्रेट करती है, इसको अपन इसको यदि लार्ज रूप लिखे, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं पीएम हाई। पीएम को अपन को क्या बोलना है, हाई, हाई पीएम, ठीक है। तो अपन देखो इधर पीएम का मतलब है, इधर वो पीएम प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। इसका ये आंखा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन ये जो गेस्ट फंडिंग जो ग्लैंड है वो एक तो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है, सेकंड एम यानी म्यूसिन, एम यानी म्यूसिन का, म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, एच यानी एचसीएल का सिक्रेशन करती है, और आई यानी इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक जो फैक्टर है उनका सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो हमारी जो फंडिक जो ग्लैंड है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, उसमें है कि फंडस पार्ट है हमारे स्टोमक में, वहां पे लोकेटेड होती है। सेकंड बात करें कि ये कौन कौन से हार्मोन या कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है, क्या क्या सीक्रेट करती है ये फ्रेंड। एक तो अपन इसका जो ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक मैंने एक आपके लिए एकदम इजी में समझाने के लिए, आपको ये मेरी खुद की ट्रिक है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि पीएम को क्या करना है, अपन को हाई करना है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपन क्या बोल रहा है, हाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या पीएम हाई, ठीक है। तो अपन को एकदम इजी समझने के लिए मैंने आपको ये बनाई है, पी यानी होता है पेप्सिनोजन, ठीक है, पी यानी क्या होता है फ्रेंड, पेप्सिनोजन, ठीक है, एम यानी क्या होता है म्यूसिन, ठीक है, और एच यानी क्या है आपका एचसीएल, ठीक है, और आई का मतलब है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और फ्रेंड ये तो है इसकी कौन कौन से ये सिक्रेशन करती है हमारी फंडिक ग्लैंड ऑफ स्टोमक, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड, ठीक है, कि हमारा जो फंडिक जो ग्लैंड है वो क्या है, एक ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है या जो डाइजेस्टिव जूस है उसको सबसे ज्यादा सिक्रेशन कौन सी करती है, हमारी फंडिक जो ग्लैंड है वो, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट जूस, ठीक है, एल या जो अमाउंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट है, इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, कौन करती है हमारी यही, ठीक है। तो ये यदि आपको एज ए यूनिवर्सिटी में यदि आपको अच्छे नंबर लेके आना है तो आप ऐसे यदि आपने कुछ ऐसा ऐड किया है जो आपको आगे कंपटीशन में भी काम आए और आपकी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिकी होती है फ्रेंड नंबर लाने के लिए एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये फंडिस ग्लैंड फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक में प्रेजेंट है, कौन से सिक्रेशन करती है। जैसे पीएम को हाई बोलना, अपन पीएम को क्या करना है, हाई बोलना है, हाई पीएम, ठीक है। तो इसमें पीएम यानी पी यानी क्या है, पेप्सिनोजन है, एम यानी म्यूसिन है, एच यानी एचसीएल का सिक्रेशन करती है, और एक है आई यानी इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फंडिस ग्लैंड, ठीक है। अब सेकंड बात करें अपन कार्डियक की, ठीक है फ्रेंड, सेकंड बात करते हैं अपन, ये हो गई आपकी एक फंडिस ग्लैंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है, फंडिस ग्लैंड होगी। सेकंड है आपकी कार्डियक, कार्डियक ग्लैंड, ठीक है। अब कार्डियक ग्लैंड कहाँ पे है, अपन बात करें इसकी लोकेशन, ठीक है फ्रेंड, इसकी लोकेशन क्या कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टोमक के कौन से पार्ट पे, कार्डियक पार्ट पे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं स्टोमक के कौन से पार्ट पे, कार्डियक पार्ट पे, ठीक है फ्रेंड। देखो ये रहा आपका कार्डियक ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या क्या सीक्रेट करती है, ठीक है, तो क्या क्या सीक्रेट करती है, देखो इसको पे अपन ने एक ट्रिक बनाई है, इसको अपन ने ओनली ट्रिक बनाई है कि ग्राम, ग्राम एंड जीएम, ठीक है। ओनली क्या ट्रिक है अपन की, जीएम, इसकी ट्रिक है फ्रेंड जीएम। उसकी क्या थी, पीएम हाई, इसकी क्या ट्रिक थी फ्रेंड, पीएम हाई, पीएम को क्या बोला था अपने, हाई बोला था। इधर जो कार्डियक जो ग्लैंड है उसको अपने एक ट्रिक का नाम दिया है जीएम, ठीक है। अब जी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, और एम का मतलब क्या होता है, ठीक है। जी का मतलब होता है गैस्ट्रीन, जी का मतलब है गैस्ट्रीन, ठीक है, ये गैस्ट्रीन का सिक्रेशन करती है। और सेकंड है एम यानी म्यूसिन का, ठीक है। ये क्या है, इसमें बस दो चीज ध्यान रखनी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कार्डियक पार्ट पे, ठीक है। और ये किसका सिक्रेशन करती है, एक तो गैस्ट्रिन का करती है और एक म्यूसिन का, ठीक है। तो आपकी ये जो दो ग्लैंड है वो एकदम इजी। आपको ये क्या है फ्रेंड, आप क्या करते हो कि आप याद करने के लिए आप पढ़ते रहते हो, तो वो एक बेटर ऑप्शन नहीं है आपके लिए। यदि आपको कुछ ट्रिक आती है, कुछ लॉजिक आता है हर टॉपिक को, तो उसमें समझने के लिए, जैसे आप इसी टॉपिक को समझने के लिए आप 2 घंटे लगा दो, ठीक है, आधे घंटा लगा लो, लेकिन ये टॉपिक आपको समझने के ओनली 15 मिनट काफी है, ठीक है। ओनली 15-20 मिनट इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है।
और सेकंड बात करें, जो लास्ट जो ग्लैंड है, ठीक है, लास्ट जो ग्लैंड है वो है फ्रेंड आपकी पाइलोरिक ग्लैंड। वो आपकी क्या है? पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। कौन सी है आपकी? पाइलोरिक ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इसके लोकेशन बात करें तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेशन बराबर पाइलोरिक कैनाल ऑफ स्टोमच, ठीक है, पाइलोरिक कैनाल ऑफ स्टोमच, जो पाइलोरिक पार्ट है हमारा स्टोमच का, वहां पे ये क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। अपन बात करें ये क्या सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, तो इसका ओनली एक ही सीक्रेशन करती है, ये पी, यानी यहाँ पे ये पी है, ठीक है, पी यानी यहाँ पे क्या, इधर पी आया था, ठीक है, इधर पी आया था, मतलब पी एम, पी एम कहाँ से स्टार्ट होता? पेप्सिन हो जाए, ठीक है। और ये पी ओनली इसका अपन पी लेंगे, ठीक है, ओनली इसका आप क्या लेंगे? पी लेंगे। पी यानी पाइलोरिक, ठीक है, पी यानी पाइनएप्पल नहीं है, ठीक है, पी यानी पाइनएप्पल नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे क्या है? पी यानी पाइलोरिक है, ठीक है। तो पाइलोरिक क्या सीक्रेट करेगा? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो हार्मोन है, ठीक है, जो सॉरी एंजाइम है, उसका सीक्रेट करती है हमारी पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये एकदम इजी हो गई आपका, ये ग्लैंड थी तो कौन कौन सा जो सीक्रेशन है वो कर रही थी, ठीक है। तो आपको एकदम इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है कि कौन सी ग्लैंड कौन सा सीक्रेशन करती है। तो आपको एकदम ट्रिक याद रखनी है, जो फंडिक पार्ट है, ठीक है, फंडिक जो ग्लैंड है वो तो पीएम हाई, ठीक है, उसकी ट्रिक है पीएम हाई, मतलब पेप्सिनोजन है, म्यूसिन है, एचसीएल और इंटेंसिन फैक्टर है, ठीक है। और हमारा जो कार्डिक पार्ट है, कार्डिक जो ग्लैंड है वो क्या कैसे क्या करती है? हमारा जीएम, जीएम मतलब गैस्ट्रिन, और एक हमारा म्यूसिन, ठीक है। और पाइलोरिक ग्लैंड से वो क्या करती है? पी, यानी पी यानी पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है, क्या करती है? पेप्सिनोजन, ठीक है। ये हो गया आपकी ग्लैंड। अब है फ्रेंड इसका, ये तो हो गया इसकी ग्लैंड, ठीक है। अपन बात करें, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम मतलब इसकी ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो कितना बनता है। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये कितनी रहती है? ये एक दिन में 102 लीटर है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो हमारी बॉडी सीक्रेट करती है। बॉडी में कौन सा पार्ट? हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो, ठीक है, जैसे फंडिक ग्लैंड है, पाइलोरिक ग्लैंड है और कार्डियक ग्लैंड है, वो सीक्रेट करती है कम से कम 1 से 2 लीटर, ठीक है फ्रेंड। और अपन बात करें इसका पीएच, ठीक है, इसका पीएच है तो इसका पीएच रहता है फ्रेंड 1.3 से 3.5, ठीक है। ये क्या है? हाईली क्या है? एसिडिक, हाईली क्या है? एसिडिक, ठीक है फ्रेंड। ये क्या है? हाईली एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि ये रेंज क्या है? आपको पता है कि जो आप एक पीएच होता है, ठीक है, एक जो पीएच होता है उसकी जो रेंज है वो क्या रहती है? 0 से 14, ठीक है। जो नॉर्मल है 20 का जो मीडियम होता है वो होता है न्यूट्रल, वो है 7, 7 से बिलो है वो तो क्या है? एसिडिक है। जैसे जैसे कम होता जाएगा, 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, ठीक है, वो क्या है? हाईली एसिडिक नेचर करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा वो क्या है? एल्केलाइन होता जाएगा, ठीक है। जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, ठीक है, ये क्या है? एल्केलाइन, एल्केलाइन होता जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखो, हम आगे देखते हैं इसका कंपोजिशन, ठीक है, कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, वो इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो कंपोजिशन है फ्रेंड वो मोस्टली दो भागों में अपन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक तो रहता है इसमें वाटर, ठीक है, वाटर या H2O, ठीक है। तो इसमें जो वाटर है गैस्ट्रिक जूस का वो कितना परसेंट पार्ट रहता है? 99.5%, ठीक है, 99.5% तो क्या रहता है इसमें? वाटर रहता है फ्रेंड। और रिमेनिंग अदर अदर अदर्स है वो कितने रहते हैं? 0.5%, ठीक है, ये क्या है? अदर है, ठीक है। अदर में क्या हो गया? जैसे आपका HCl आ गया, ठीक है, आपका HCl आ गया, आपका म्यूसिन आ गया, आपका म्यूकस आ गया, ठीक है, म्यूकस आ गया, ठीक है, पेप्सिनोजन आ गया, पेप्सिनोजन आ गया, और जैसे आपका इंट्रेंसिक फैक्टर आ गया, ठीक है, ये क्या है इसमें। और आपके जैसे मिनरल्स, आपके मिनरल्स, आपके जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये क्या है? अदर में आएंगे, ठीक है। वो कितना परसेंट बनाएंगे गैस्ट्रिक जूस का? ओनली 0.5%, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया इसका कंपोजिशन। अपन बात करें कि कौन कौन सी फेजेज है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की, जिसके द्वारा ये रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारा अपन बात कर सकते हैं फेजेज, फेजेज या कि कौन कौन सी फेजेज है जिसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, या किस प्रकार ये हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो कंट्रोल होता है।
तो फ्रेंड अपन बात करेंगे जब फेजेस की बात आए, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की जब फेजेस की बात आए तो अपन को 3 फेज ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, देखो पहले मैं नाम लिख रहा हूँ। फर्स्ट है इसमें सिपेलिक, सिपेलिक फेज, ठीक है। ये सिपेलिक फेज, जैसे पहले सिपेलिक फेज को समझते हैं, वैसे अपन बात करें तीनों का। पहले तो आती है सिपेलिक, ठीक है। सेकंड आती है आपकी सेकंड आती है आपकी गैस्ट्रिक फेज, थर्ड आती है इसमें आपकी इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है। तो अपन पहले सिपेलिक फेज के बारे में देखेंगे। सिपेलिक है वो किसको डिनोट करता है, सिपेल, हमारा सिपेल मतलब जैसे आपने सिपेलिक प्रेजेंटेशन मतलब अपना हेड, किसको किसको अपना जो हेड में क्या है, हमारा माइंड है, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करेगा, सिपेलिक, सिपेलिक फेज को डिनोट करेगा, हमारा जो हेड है, हमारा जो माइंड है, उसको अपन को समझना है, इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो उस टॉपिक को समझना है तो अपन को क्या करना है कि इस टॉपिक को समझने का अपन को पता रखना है कि सिपेलिक फेज है वो किसको डिनोट करेगी, ये डिनोट करेगी हमारे माइंड को, ठीक है। माइंड में कैसे, जैसे अपन सोचते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, जब अपन सोचते हैं कि यार आज हमारे घर पे ये खाना बना है, तो अपन ने कल प्लानिंग की थी, हाँ ये खाना बना है, तो अपन यदि अपन जॉब कर रहे हैं या अपन अभी पढ़ रहे हैं, तो अपन माइंड में आइडिया आ गया, थॉट आ गया, अपन ने फील किया है कि हाँ हमारे घर पे ये आज भोजन बना है, तो हमारे माइंड में मतलब वो कहाँ पे सोच रहे हैं, माइंड से, ठीक है। वो कहाँ से सोच रहे हैं, माइंड से सोच रहे हैं। तो वो क्या है, सिपेलिक फेज जाएगी, ठीक है। वो फ्रेंड कौन सी फेज आएगी आप, सिपेलिक। या आपने आपने खाना नहीं खाया अभी, ठीक है, आपने अभी खाना नहीं खाया, आपके सामने खाना है, ठीक है, जैसे ये खाना है, आपने अभी खाना नहीं खाया, लेकिन आपने देख लिया, ठीक है, आपने देख लिया, देखते ही आपके माइंड में थॉट आएगी, आइडिया जाएगी, यार इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो वो क्या आपके जो माइंड है उसको एक्टिव करेगा, ठीक है। माइंड एक्टिव करेगा तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगा आपकी, सिपेलिक फेज, ठीक है। तो मैं इसको कर सकता हूँ आपको लिख रहा हूँ। यदि आपको ब्रेन से याद रखना है तो एकदम इजी में आपको इसको याद रख सकते हैं। और ब्रेन में मोस्टली अब इस हमारे सामने फूड तो है नहीं, भोजन तो है नहीं, ये कैसे स्टार्ट होगा, हमारे आइडिया से, थॉट से, सीन अपन जब देखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। वो कौन कौन करता है इसमें, ये हमारे जो नर्व है, हमारे नर्वस है, जो नर्व सिस्टम है वो एक्टिव करता है, ठीक है। तो ये इससे फेज में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा नर्व एक्टिव होते हैं या आपके हार्मोन, ठीक है। तो इसमें आपके नर्व्स है वो एक्टिव होती है, ठीक है, इसलिए इसको नर्व फेज भी बोलते हैं। और इसमें सिंपल सी बात है, ये अपन जब सोचते हैं तब ये फेज स्टार्ट हो जाती है। जब अपन फूड को फूड का टेस्ट भी नहीं किया फिर भी ये स्टार्ट हो गई, इसका मतलब अपन ने कोई इमेजिन की है, अपने देखा है, अपन ने सोचा है, ठीक है। या इसको स्मेल आ रही है, कुछ गंदा आती है, मतलब ये अच्छा है, ये भोजन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस दौरान में ये फेज स्टार्ट हो जाती है। और इस दौरान कितना परसेंट जो जूस है वो रिलीज हो जाता है, लगभग 20% जो जूस है फ्रेंड अपन को सोचने से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक। 20% जो गैस्ट्रिक जूस है वो हमें सिपेलिक फेज, मतलब हाँ यार हमारे घर पे ये भोजन बना है, तो ये अपन तो इसे खाएंगे, आज ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो उस दौरान हमें ये कंडीशन देखने मिलते हैं, ठीक है। सेकंड बात है, सेकंड फेज है, ये सिपेलिक फेज है, ये बिना भोजन का टेस्ट किए हुए स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड बात है गैस्ट्रिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, यहाँ पे वापस क्या आ गया, गैस्ट्रिक, क्या आ गया फ्रेंड, गैस्ट्रिक। ये गैस्ट्रिक किसको डिनोट करेगा, स्टोमस को, ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा, कर रहा था, स्टोमस को। तो ये कब स्टार्ट होगी, ठीक है, जब हमारा भोजन हमारे स्टोमस तक पहुंच जाएगा, हमारा भोजन स्टोमस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए स्टोमस से पहले जो भोजन का रूप होता है वो क्या होता है, बोलस, क्या होता है फ्रेंड, बोलस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये फेज कभी स्टार्ट होती है, जब हमारा फूड है वो कहाँ पे आ जाता है, स्टोमस में, ठीक है फ्रेंड। तो ये स्टार्ट हो जाती है। और इससे और एक्चुअल बात करें कि ये एक्चुअल में कभी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमारा जो स्टोमच है इसमें जो फिजिकली सॉरी जो मैजिक, हाँ, जो फिजिकली जो प्रोसेस चलती है, ठीक है, फिजिकली जो प्रोसेस चलती है, मतलब इसमें जो हमारे जो मसल्स है वो एक्टिव होगी, मसल्स आपस में क्रैम्प्स करेगी, आपस में फ्रिक्शन करेगी, उस दौरान हमारी जो स्टोमच है, ठीक, स्टोमच है, उसकी जो ग्लैंड्स है, उसकी ग्लैंड्स कौन सी, फंडिक है, पाइलोरिक है और कार्डियक ग्लैंड है, वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट फेज है उसमें कौन सी नर्व स्टिमुलेट होती है, फर्स्ट में सिपेलिक में अपनी वेगस नर्व, ठीक है, ये मैंने पहले नहीं बोला। ये जो फर्स्ट फेज है उसमें वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है फ्रेंड, स्टिमुलेट हो जाती है, तो वही हमारा जो सलाइवा सिक्रेशन है, म्यूकस है, उसका सिक्रेशन होती है, ठीक है। सेकंड फेज में
ये आफ्टर एंटर ऑफ स्टमच, ठीक है, ये स्टार्ट होती है मोस्टली केमिकल जो फिजिकली जो डाइजेशन है उसके बाद में, ठीक है, फिजिकल डाइजेशन के बाद में, ठीक है। और इसमें कितना परसेंट गैस्ट्रिक जूस बनता है फ्रेंड, लगभग 50 से 60% जूस, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो सबसे ज्यादा जो गैस्ट्रिक जूस है कौन सी फेज बनता है, तो बनता है हमारी गैस्ट्रिक फेज में, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको एज ए स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एज ए आप यदि कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। सेकंड बात करें, ठीक है, थर्ड जो फेज है, थर्ड जो फेज है, थर्ड फेज है उसका नाम है इंटेस्टाइन फेज, उसका नाम है इंटेस्टाइन फेज, ठीक है। इंटेस्टाइन मतलब किसको डिनोट करेगी, ये हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको, और मोस्टली किसको डिनोट करेगी, ये अपन बात करें इंटेस्टाइन में भी हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे फूड, हमारा जो स्टोमच है, ठीक है, हमारा जो स्टोमच है, यहाँ तक जो कौन सी फेज चल रही है, स्टोमच में कौन सी चलेगी, गैस्ट्रिक फेज, ठीक है। गैस्ट्रिक फेज में कितना परसेंट गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा था, 50 से 60%, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गए, हो जाती है जब पे ये, और ये जो यहाँ तक, यहाँ तक तो कौन सी गैस्ट्रिक, लेकिन इसके नीचे ये कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम, ये कौन सा है पार्ट है, ड्यूडेनम, ठीक है। हमारा ये ड्यूडेनम कौन सा पार्ट है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसा ही हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है। तो ये जो फेज है कब स्टार्ट हो जाती है, जब हमारा फूड कहाँ पे आ जाता है फ्रेंड, हमारा फूड आ जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ड्यूडेनम है। तो वहां पे जब फूड आ जाता है तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, हमारी इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, एक हार्मोन, सॉरी, यहाँ पे जो हार्मोन पाया जाता है, ठीक है, कौन सा, सी के, ठीक है, कोलिसाइटोकाइनेज, कोलिसाइटोकाइनेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन की जो ये जो सेल्स है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, और उनके द्वारा क्या सीक्रेट करता है, ये हमारा गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, क्या कराता है, गैस्ट्रिक जूस क्या कराता है, सीक्रेट करता है। और यहाँ पे कितना रहेगा, लगभग 10 से 20%, यहाँ पे कितना रहेगा, 10 से 20% यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सीक्रेशन होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको बताना है कि जो हमारे सिपिरिक जो फेज है उसमें अपन भोजन को इंटेक नहीं करते, ठीक है, भोजन को अपन इंटेक नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, फिर भी हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है वो सीक्रेट हो जाता है। वो कितना, कम से कम 20%, ठीक है। और ये कभी स्टार्ट होता है, यदि अपन कुछ इमेज करते हैं, जब हमारे आइडिया आते हैं, जब थॉट आते हैं, तब भी ये फेज स्टार्ट हो जाती है। और ये इसको स्टार्ट करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, नर्व, ठीक है, मोस्टली कौन सी नर्व, वेगस नर्व, ठीक है। और कौन सा सिस्टम, नर्व पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वेगस नर्व को कौन सा स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, ठीक है। और सेकंड बात करें अपन गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक मतलब स्टोमस में आने के बाद में जो फेज स्टार्ट होती है वो गैस्ट्रिक फेज है। और सबसे ज्यादा जो जूस है वो कहाँ पे सीक्रेट होता है, हमारे गैस्ट्रिक फेज में स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड। अपन बात करें अब आगे कि ये कितना 50 से 60% होता है, और ये कभी एंड हो जाती है जब ये हमारा फूड मटेरियल कहाँ पे चला जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद में कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल में कहाँ से, ड्यूडेनम से स्टार्ट हो जाती है। और उसमें एक आपका ध्यान रखना है, सीसीके, कोलिसाइटोकाइनिन, ठीक है, कोलिसाइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है, वो रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक, किसके लिए, हमारे जो इंटेस्टाइन जो गैस्ट्रिक जूस है उसको सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। और ये कितना परसेंट सीक्रेट कराता है, ये कम से कम 10 से 20% जो इंटेस्टाइन जो जूस है वो वहां पे सीक्रेट होता है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जो सिपेलिक फेज है वो किस पे डिपेंड है, न्यूरॉन पे, ठीक है। और जो हमारे जो गैस्ट्रिक है वो किस पे, हार्मोन प्लस न्यूरॉन पे। और जो हमारे जो लास्ट फेज है कौन सी, इंटेस्टाइन फेज, वो कहाँ पे डिपेंड है, हमारे हार्मोन पे, ओनली हार्मोन पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी। और आफ्टर इंटेस्टाइनल फेज, जो हमारे जो गैस्ट्रिक जूस की जो फेज है वो एंड हो जाती है, ठीक है, और वापस ये प्रोसेस चलती रहती है हर डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो यदि आप अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मैं आपको डेली आपको एक नया वीडियो अवेलेबल करा सकूं। और अपन इससे, जैसे आज अपन इस टॉपिक को पढ़ा है, इससे आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और एक्चुअल में अपन एकदम लॉजिक लेके पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि अपन रटना है क्वेश्चन, नहीं, रटना नहीं है, अपन को समझना है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है,
क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अपन को पता है कि कैसे क्या हुआ है, इसमें कौन सी ग्लैंड्स थी, कैसे हार्मोन सीक्रेट होता है, कंपोजिशन कैसे था, ठीक है, कौन सी फेजेस थी, ठीक है। इस प्रकार अपन को हर टॉपिक को एनाटॉमी के हर टॉपिक को इसी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है।